कृष्णा, वो बच्चा, हमें इसे बचाना होगा। कृष्णा खेत में हल चला रहा था। सूरज की तेज धूप में वो पसीने में तर हो चुका था। तभी उसका मित्र रतन वहां आ पहुंचा। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा भाई। अरे रतन, हाँ बता, तू यहाँ कैसे? अरे बस यूं ही तेरा हाल चाल लेने आया था। पर भाई, एक जरूरी बात बतानी थी। हाँ बता ना, क्या बात है? अरे भाई, मैंने सुना है कि जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। उनके पास दैवीय शक्तियां हैं। अगर तुम उनसे संतान की मनोकामना मांगो तो शायद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ। क्या सच कह रहा है तू? अरे हाँ भाई, मैंने कई लोगों को वहां जाते और सफल होते देखा है। ओह, पर मुझे घर जाकर स्वाति से बात करनी होगी। बिल्कुल सही कह रहा है। जितनी जल्दी हो सके साधु महाराज के पास जाओ। स्वाति चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी। तभी कृष्णा वहां आ पहुंचा। स्वाति सुनो। क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दरअसल रतन आया था खेत पर। उसने बताया कि जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। अगर हम उनसे मनोकामना करें तो शायद हमें संतान की प्राप्ति हो सकती है। सच में? अब और इंतजार नहीं होता कृष्णा। मोहल्ले की औरतें ताना मारती हैं। हमें जरूर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, कल सुबह हम जंगल के लिए निकलेंगे। अगले दिन कृष्णा और स्वाति घने जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? हाँ धैर्य रखो स्वाति, साधु महाराज कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे, निश्चिंत रहो। कृष्णा, वो देखो। स्वाति डरकर उस ओर इशारा करने लगी जहां एक भेड़िया अपने मुंह में नवजात शिशु दबाए भाग रहा था। कृष्णा, वो बच्चा, हमें इसे बचाना होगा। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। कृष्णा दौड़ते हुए भेड़िए के सामने आ पहुंचा। भेड़िया गुर्राने लगा। स्वाति पास की लकड़ी उठाकर उसमें आग लगा चुकी थी। भाग जा यहाँ से, नहीं तो जल जाएगा। भेड़िया डरकर बच्चा छोड़कर भाग गया। कृष्णा नवजात शिशु को उठा चुका था। स्वाति, ये देखो, ये तो एक सुंदर कन्या है। बेचारी, पता नहीं किसकी बेटी है। स्वाति, मैं क्या कहता हूँ कि क्यों ना हम इसे अपना लें। अब साधु महाराज भी तो कहीं नहीं मिले और हम जिस काम के लिए आए थे वो देखो, बच्चा ही तो है। सही कहते हो कृष्णा, शायद ये बच्ची हमारी किस्मत में लिखी है। कृष्णा और स्वाति घर लौटने लगे। कुछ दूर जाकर अचानक उनकी नजर एक वट वृक्ष के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। स्वाति, लगता है यही साधु महाराज हैं। चलो उनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं। साधु ध्यान में बैठे हुए थे। कृष्णा और स्वाति उनके चरणों में बैठ गए। महाराज महाराज महाराज, हमने जंगल में इस कन्या की जान बचाई। हम इसे अपना रहे हैं। हमने सुना है कि आपकी कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुमने इस कन्या की जान बचाई है। ये साधारण बालिका नहीं है। क्या मतलब महाराज? जब तुम्हें संतान प्राप्ति होगी तो इस कन्या का ध्यान अपनी सगी संतान से भी अधिक रखना। मैं इसका नामकरण मोनिका करता हूं। जैसा आप कहे महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। कुछ महीने बाद स्वाति गर्भवती हो चुकी थी। समय बीत गया और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कृष्णा, देखो, हमारी बेटी शीतल कितनी सुंदर है।
हाँ साधु महाराज की बात बिल्कुल सच निकली स्वाति। मोनिका और शीतल दोनों बड़े होने लगे, परंतु धीरे धीरे स्वाति और कृष्णा का रवैया मोनिका के प्रति बदलने लगा। शीतल और मोनिका आंगन में खेल रही थीं। स्वाति दरवाजे पर बैठी शीतल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जबकि मोनिका की ओर उसने ध्यान भी नहीं दिया। कृष्णा घर के अंदर बैठा चिंतित नजर आ रहा था। अरे अरे, हमने मोनिका को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर भेड़िया उसे उस दिन खा ही जाता ना, तो कम से कम हमारा बोझ तो हल्का हो जाता। पता नहीं किस मुहूर्त में इसे लेकर आ गए। सही कहा, अगर हमें साधु महाराज पहले मिल जाते तो ये लड़की कभी हमारे घर नहीं आती। अब इसकी शादी का भी बोझ हमारे सिर पर है। हमें इसे उम्र भर नौकरानी बनाए रखना चाहिए। कृष्णा और स्वाति की बातें मोनिका ने अंदर से सुन ली थीं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। समय ऐसे बीतता गया। मोनिका और शीतल दोनों 20 साल की हो चुकी थीं। कमरे में दोनों अपनी अपनी जगह लेटी हुई थीं। शीतल के पास सुंदर रेशमी चादर थी, जबकि मोनिका के बिस्तर पर फटी हुई दरी पड़ी थी। मोनिका, माँ ने कहा है कि मेरा विवाह धूमधाम से होगा। क्या सच में तेरी शादी की बात हो रही है? हाँ, और माँ ने कहा है कि तेरी शादी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तू तो उम्र भर यहीं रहेगी। लेकिन माँ और पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो उनकी बेटी जैसी हूँ। मुझे क्यों दुत्कारते हैं? इतना बोलकर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सो गई। अगले दिन मोनिका रसोई में बर्तन मांज रही थी। स्वाति वहां आई और उसे काम करते देख ठहर गई। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो पहले पूरा घर साफ कर और कुएं से पानी भर कर ला। फिर जो कुछ बचा होगा वही खा लेना। मोनिका ने सिर झुका लिया और चुपचाप काम करने लगी। उसी समय शीतल खुशी से झूमती हुई रसोई में आ पहुंची। वो नई चूड़ियां पहनकर इठला रही थी। माँ, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। बेटिया, तेरे लिए तो तेरी पसंद के पकवान बनाए हैं। जाकर खा ले। स्वाति ने थाली में गर्मा गर्म पूरी और हलवा परोसा और शीतल को दे दिया। मोनिका ने सूनी आंखों से ये सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मोनिका अकेली कुएं से पानी भरने आ गई। सूरज सिर पर था। उसकी आंखों में आंसू थे। बाल्टी कुएं में डालते हुए वो बड़बड़ाई। माँ और पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे? पहले तो वो मुझसे इतना प्यार करते थे, अब वो मुझे नौकरानी समझते हैं। आखिर मैंने क्या गलती की? बाल्टी पानी से भर गई थी, लेकिन मोनिका की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मेरी किस्मत में हमेशा दुख ही लिखा है? बाल्टी उठाते हुए मोनिका ने आसमान की ओर देखा। उसके मन में एक सवाल था, क्या कभी उसकी तकदीर बदलेगी? मोनिका पानी लेकर घर वापस आ गई। उसने घर के सभी काम निपटा दिए थे, फिर भी स्वाति की आंखों में उसके लिए कोई ममता नहीं थी। चल जाकर खाना खा ले, बचा खुचा मिलेगा वही खा लेना। मोनिका थका हुआ शरीर और टूटा हुआ दिल लेकर सूखी रोटी खाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। कृष्णा और स्वाति आपस में बात कर रहे थे। मोनिका की शादी को लेकर उन्होंने एक कठोर फैसला कर लिया था। देखो स्वाति, हम मोनिका का विवाह नहीं करवाएंगे। उसे घर में नौकरानी बनाए रखेंगे और शीतल का विवाह ही हमारे लिए सबसे बड़ा काम है।
आखिर वो हमारी अपनी बेटी है ना। बिल्कुल सही कहा। मोनिका का शादी के नाम पर कोई हक नहीं। उसे यही काम करते हुए जिंदगी गुजारनी होगी। मोनिका ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम थीं। उसे अब अपनी जिंदगी के अंधकार का एहसास हो चुका था। रात का समय था। मोनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रोते रोते वो सो गई। कुछ ही देर में मोनिका खुद को एक सुंदर जंगल में पाती है। सामने एक विशाल महल खड़ा था। मैं तो अपने घर पर सोई हुई थी। ये मैं कहाँ आ गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तभी महल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। मोनिका की जिज्ञासा बढ़ गई और वो महल के अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर वो चौंक गई। ये कैसे संभव है? सिंहासन पर बैठी एक लड़की हूबहू उसी के जैसी दिख रही थी। ये तो मेरी तरह दिखती है। डरो मत, तुम सपना और हकीकत के बीच में खड़ी हो। मैं तुम्हारी छोटी जुड़वा बहन हूँ। ये तुम्हारा ही घर है। ये असंभव है। मेरे माता पिता तो गांव में रहते हैं। मैं तो गांव में पली बड़ी हूँ। ये सच नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से अपने जादू से तुम्हें सपनों के जरिए ढूंढा है। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, बल्कि इस जंगल की रहस्यमयी जादुई राजकुमारी हो। माँ आज भी तुम्हें याद करके रोती रहती हैं। बहुत जल्द तुम हमारे पास आ जाओगी। साधारण से तुम्हारा क्या मतलब है? जब भी तुम अपने मन में कुछ कल्पना करोगी, वो वास्तविक हो जाएगा। मोनिका अचानक जाग गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी मोनिका के कमरे में उसकी माँ स्वाति आ पहुंची। सुबह हो गई है, तुझे घर का काम नहीं करना? मोनिका चुपचाप घर के काम में लग गई। दिन भर काम करने के बाद शाम हो गई। मोनिका ने थककर माँ से खाना मांगा। माँ, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना खत्म हो गया है, आज तुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे सपने में अपनी हमशक्ल की बातें याद आ गईं। जो मैंने देखा था, क्या वो सच था या सपना? उसने कहा था कि मेरी कल्पना सच हो सकती है। काश मेरे सामने खाने के लिए मनपसंद व्यंजन आ जाते। मोनिका ने मन ही मन कल्पना की और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच तरह तरह के व्यंजनों का ढेर उसके सामने लग गया। मोनिका की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। ओह, इसका मतलब वो सपना नहीं, कोई रहस्य था। भूखी मोनिका खाने लगी। तभी स्वाति, कृष्णा और उसकी बहन शीतल वहां आ पहुंचे। हैं? ये पकवान कहाँ से आए? मोनिका अपने सपने और जादू की पूरी बात अपने माता पिता और बहन को बताने लगी। ये लड़की तो बड़ी रहस्यमयी लग रही है। इसे जंगल में ही छोड़ाओ। तुम सही कह रही हो। आज की घटना ने तो मुझे भी डरा दिया। अगले दिन कृष्णा मोनिका से मीठी मीठी बातें करने लगा। मोनिका अपने माता पिता के बदले रवैये से चौंक गई और खुश भी हो गई। बेटी, 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 हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। चलो, चलो, आज तुझे घुमाने ले चलते हैं। चलो बेटी, चलो। ठीक है पिताजी। लेकिन बिटिया, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों माँ? शीतल अकेली है, उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो फिर शीतल को भी साथ क्यों नहीं ले चलती? अगली बार पूरे परिवार के साथ चलेंगे। मोनिका मुस्कुरा दी। कृष्णा मोनिका को लेकर जंगल की एक पहाड़ी पर चला गया। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर कृष्णा ने अचानक मोनिका को धक्का दे दिया। हाँ,
बरसों पहले जो काम भेड़िया करना चाहता था, आज वो मैंने कर दिया। मोनिका चीखते हुए नीचे गिर गई। कृष्णा चुपचाप घर लौट आया। उसने सारी घटना स्वाति को बता दी। हाँ, अब सब ठीक हो गया। कल गांव वाले पूछेंगे तो कह देना कि मोनिका जंगल में मेरे साथ गई थी और वहां उसे शेर खा गया। वैसे भी हमने उसे अनाथालय से ही तो गोद लिया था, कौन उसकी इतनी चिंता करेगा। अगर हमने नहीं लिया होता तो वो तो वैसे भी मर जाती ना। हाँ। तभी वहां शीतल आ गई। वो सब कुछ सुन चुकी थी। पिताजी, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती थी वो। कृष्णा और स्वाति मुस्कुरा दिए और सो गए। वातावरण रहस्यमयी और सन्नाटे से भरा था। मोनिका की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने खुद को उसी स्थान पर खड़ा पाया जो उसने सपने में देखा था। 2 सैनिक, सागर और सुनील, उसे घूर रहे थे। मोनिका घबरा गई और झट से बोल उठी। तुम दोनों कौन हो? मेरा नाम सागर है। और मैं सुनील हूँ। हम इस नगरी के सैनिक हैं। तुम जिस स्थान पर खड़ी हो वहां साधारण मनुष्य नहीं आ सकता। ये हमारी जंगल की नगरी है। मोनिका को उनके शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर सामने बने एक विशाल महल पर पड़ी। वो हैरान रह गई। ये तो वही महल है जो मैंने सपने में देखा था। अगर तुम्हें ये स्थान सपने में दिखा है तो तुम साधारण नहीं हो। हमारी नगरी में इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी किसी को चोट नहीं लगती। साधारण मनुष्य तो इतनी ऊंचाई से गिरकर जीवित नहीं बच सकता। दोनों सैनिक मोनिका को लेकर महल के अंदर चले गए। वहां एक सुंदर युवती सिंहासन पर बैठी थी जो हूबहू मोनिका जैसी दिख रही थी। सिंहासन के बगल में एक वृद्ध महिला बैठी थी जिसके चेहरे पर सौम्यता झलक रही थी। मोनिका ने जैसे ही उस लड़की को देखा वो चौंक गई। वो उसकी सपने वाली लड़की थी। दोनों की शक्लें एक जैसी थीं। युवती खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, बहन, तुम्हारा ही इंतजार था। अब हम दोनों मिलकर राक्षस का सामना कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तभी वृद्ध महिला आगे आई। उसकी आंखों में करुणा थी। मेरा नाम मीनाक्षी है। ये मेरी छोटी बेटी सिमरन है और तुम मेरी बड़ी बेटी हो। लेकिन मैं तो बरसों पहले हमारे महल पर एक राक्षस ने आक्रमण किया था। वो तुम्हें खत्म करना चाहता था क्योंकि हमारी नगरी में राजकुमारियां ही शासन करती हैं। इतना बोलकर मीनाक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और अगले ही पल मोनिका के सामने 20 साल पहले का दृश्य जीवंत हो उठा। एक भेड़िया एक नवजात कन्या को उठाए दौड़ रहा था। तभी कृष्णा और स्वाति ने उसे डराकर उस कन्या को छुड़ा लिया और एक साधु के पास ले गए। मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने मित्र भेड़िए को सौंप दिया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो तुम उसके पास नहीं थी। मोनिका धीरे धीरे होश में आई और उसकी आंखों में सच का एहसास झलकने लगा। अब मुझे सब समझ में आ गया। मैं अपने माता पिता की असली संतान नहीं हूँ। लेकिन तुम हमारी पुत्री हो। राक्षस का अंत करने का समय आ चुका है। तुम आ गई हो। जब राक्षस ने तुम पर आक्रमण किया था तब तुम और तुम्हारी छोटी बहन नवजात कन्याएं थी, मगर अब वो तुम दोनों बहनों का मुकाबला नहीं कर सकता। चलो राक्षस का अंत करते हैं। मोनिका ने सिमरन को गले लगाया और दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ति को महसूस कर रही थीं। मोनिका सिंहासन पर बैठ गई। अगली सुबह स्वाति और कृष्णा अपनी बेटी शीतल से बातें कर रहे थे। तभी काला धुआं प्रकट हुआ और राक्षस में परिवर्तित हो गया। मैं बरसों से जंगल में राजकुमारी को खोज रहा था।
अब मुझे पता चल गया कि तुमने उसे भेड़िए के मुंह से छीन लिया था। हाँ हाँ हाँ, ये सच है, पर हमने उसे मार दिया। तुमने मेरी अमरता को नष्ट कर दिया, नष्ट। मैं उन दोनों बहनों को मारकर अमर होना चाहता था, पर अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। राक्षस शीतल को उठाकर गायब हो गया। कृष्णा और स्वाति घबराकर रोने लगे। तभी कृष्णा को अचानक साधु महाराज की याद आ गई। हाँ, साधु महाराज जिन्होंने हमें 20 साल पहले संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, वही हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों साधु महाराज को खोजने जंगल की ओर निकल पड़े और उन्हें सारी घटना बताई। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वो लड़की साधारण नहीं है, लेकिन तुमने उसके साथ सौतेला व्यवहार किया। अब अगर तुम्हारी बेटी को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मोनिका ही है। गुफा के अंदर अंधेरा और डरावना माहौल था। चारों ओर काले धुएं का साम्राज्य था। शीतल एक कोने में बेहोश पड़ी थी। मोनिका, सिमरन और मीनाक्षी धीरे धीरे गुफा में प्रवेश कर चुकी थीं। यही वो स्थान है जहां राक्षस ने शीतल को कैद कर रखा है। माँ, अब बहुत हो चुका। मैं अपनी बहन को छुड़ा कर रहूंगी। हम दोनों मिलकर इस राक्षस को खत्म करेंगे। मोनिका और सिमरन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में लाल लाल आग की लपटें उठने लगीं। तो तुम दोनों आ ही गई। मैंने वर्षों तक इसी घड़ी का इंतजार किया है। अब मेरी अमरता पूरी होगी। राक्षस, तुमने जिस मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया था, वो मेरी बेटी थी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें क्या लगता है कि 2 लड़कियां मुझे हरा देंगी? मोनिका और सिमरन ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। अचानक उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। तेरा अंत अब निश्चित है। आग की लपटें राक्षस के चारों ओर घूमने लगीं। राक्षस चीखता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में वो जलकर भस्म हो गया। गुफा का सारा अंधकार खत्म हो गया। शीतल की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। मोनिका ने शीतल को गोद में उठाया और एक पल में गायब हो गई। वो शीतल को लेकर सीधे कृष्णा और स्वाति के घर पहुंच गई। मोनिका, तुम? और शीतल, ये सही सलामत है? शीतल ने सारी घटना बताई। कृष्णा और स्वाति का सिर शर्म से झुक गया। मोनिका, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हमने तुम्हें अपनाकर भी कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन तुमने हमारी बेटी को बचा लिया। मोनिका की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि जंगल में तुमने मेरी जान बचाई थी। मोनिका, अब तो हमारे साथ रहो। हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। हाँ बेटा, मत जाओ। मोनिका की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। नहीं, मैं जंगल की राजकुमारी हूँ। मेरी नियति वही है। ये सुनकर मोनिका ने मुड़कर देखा, फिर अचानक गायब हो गई। कृष्णा और स्वाति ने मोनिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जा चुकी थी। वो दोनों वहीं जमीन पर बैठकर रोते रहे। हमने एक बेटी को खो दिया। और अब हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। कृष्णा और स्वाति जीवन भर मोनिका को याद करते रहे और अपने किए पर पछतावा करते रहे। मोनिका कभी लौट कर नहीं आई।